हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली यहाँ पर विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कैसे की जाए, इसको लेकर के सही तरीका क्या है, यहाँ पर जीरो से तैयारी कैसे शुरू करें, इसके विभिन्न परीक्षा पैटर्न कैसे हैं, सिलेबस में कितना अंतर होता है और इसके हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी कैसी होती है। ऐसे कई सारे पहलू हैं जो कि आपको प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू के चरण तक आते आते आपको इनका सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि आपके पास इनके सही जवाब नहीं है, यदि आपको इसका सही मार्ग नहीं पता है, तो आप यहाँ पे सक्सेस होने के चांसेस यहाँ पर लिमिटेड हो जाते हैं। मेरे द्वारा यहाँ पर आप सभी के लिए सीजीपीएससी को लेकर एक प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है, जिसको मैंने P2I अर्थात प्रीलिम्स टू इंटरव्यू को लेकर के यहाँ पे एक गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, उसके संबंधित यहाँ पर समस्याएं, उनको लेकर के किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई जानी चाहिए, उनके बुक्स, स्टडी मटेरियल, स्ट्रेटजी को लेकर के हर एक पहलू पर मैं डिस्कस करूंगा। इनके प्रारंभिक चरण से लेकर के अर्थात एक अभ्यर्थी जो कि सीजीपीएससी के एग्जाम से परिचित नहीं है, उसको भी यहाँ पर तैयारी करने के लिए मैं यहाँ पर आपको तैयार करूंगा, उसको लिए भी मैं आपको यहाँ पर गाइड करूंगा। अर्थात कि सीजीपीएससी के अंतर्गत होने वाले एग्जाम्स में जीरो से लेकर के आपको इस एग्जाम के सक्सेसफुल होने तक की पूरी स्ट्रेटजी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जब भी ऐसी कोई बात होती है तो हमें सबसे पहले क्या समझना है कि उस एग्जाम को लेकर के, सीजीपीएससी आयोग को लेकर के, उसके द्वारा आयोजित की जाने वाली जो एग्जाम है उसकी प्रक्रिया को लेकर के, उसके पैटर्न को लेकर के। इसलिए आज का हमारा जो वीडियो है इसको मैंने यहाँ पे नाम दिया है सीजीपीएससी की जो तैयारी है वो जीरो से कैसे करें। इसमें आज हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू की तक की प्रक्रिया होती कैसी है, सीजीपीएससी का प्रकृति कैसी है, सीजीपीएससी का नेचर एग्जाम का कैसा है, सीजीपीएससी के एग्जाम का पैटर्न कैसा है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक एक करके इसके एग्जाम के सिलेबस को लेकर के डिस्कस करेंगे, उसके यहाँ पे प्रकृति को लेकर डिस्कस करेंगे, पिछले कई सालों के आने वाले क्वेश्चन और उसमें होने वाले डिफरेंसेस को लेकर डिस्कस करेंगे, किस तरीके के बुक्स, स्टडी मटेरियल, नोट्स यहाँ पर आपके होने चाहिए उसको लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हर एक चीज को क्रमबद्ध तरीके से आपके समक्ष में लेकर आऊंगा। आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़े रहिए। सीजीपीएससी के इस चैनल पर हर एक तरीके की परीक्षा उपयोगी जानकारी, नोटिफिकेशन, गाइडेंस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आऊंगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर न सिर्फ गाइड करूंगा बल्कि आपको यहाँ पर राज्य विशेष की समसामयिक घटनाक्रम, जो कि यहाँ पे चर्चित मुद्दे होंगे, जो कि यहाँ पर मेंस के दृष्टिकोण से यहाँ पर जरूरी हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए फैक्चुअल डेटा जो यहाँ पे जरूरी है, उनको लेकर भी आपके समक्ष यहाँ पर वीडियो बनाता रहूंगा। तो आप और मैं यहाँ पर मिल करके सीजीपीएससी एग्जाम को क्रैक करने की पूरी रणनीति यहाँ पर साझा करेंगे। आप सभी का पार्टिसिपेशन भी मुझे चाहिए, आप सभी का यहाँ पर सपोर्ट भी चाहिए। आप सभी मुझे यहाँ पर, जो भी बच्चे यहाँ पर वीडियो को पसंद करते हैं, उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यहाँ पर जरूर दबा के रखें। और हाँ, यदि आपको परीक्षा उपयोगी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, समस्या हो रही है, तो कमेंट में जाकर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको किस तरीके की दिक्कत या समस्या यहाँ पर आ रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, सीजीपीएससी एग्जाम की परीक्षा प्रकृति को लेकर के जो डेटा हमारे पास, जो जानकारी है, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा का जो पैटर्न है वो कैसा है। देखिए, सीजीपीएससी का एग्जाम ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बच्चे देखें। देखिए, इसका कंपटीशन अपने आप में यहाँ पर अलग इसलिए है क्योंकि सीजीपीएससी का एग्जाम सिर्फ सीजी के बच्चे यानी कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के बच्चे नहीं दे रहे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के एग्जाम को, सीजीपीएससी के एग्जाम को यहां पर देखा जाए तो आपको एमपी का बच्चा भी दे रहा है। ठीक है, यूपी का बच्चा भी हो सकता है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो भी यहां पर आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। और कह सकते हैं कि अलग अलग स्टेट का जो बच्चा है, चाहे वो यहाँ पर हो सकता है बिहार, झारखंड के बच्चे भी यहाँ पर इसमें शामिल हो जाते हों, तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट के बच्चे एग्जाम देते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं इसका कंपटीशन का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। अगर हम देखें सिविल सेवा की जो ज्यादातर यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, क्योंकि हिंदी भाषी कहीं ना कहीं राज्यों के जो बच्चे इसमें शामिल हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका कंपटीशन का जो लेवल होता है वो हावी हो जाता है, वो बढ़ जाता है। परीक्षा जो होती है सीजीपीएससी के द्वारा देखा जाए तो रायपुर के जो यहाँ पर मेन एक कह सकते हैं हब है आपका, या कह सकते हैं कि राजधानी है, वहां पर आपको सीजीपीएससी के द्वारा इसके परीक्षाओं को आयोजित किया जाता रहा है। प्रश्नों की प्रकृति और अगर हम देखें जो प्रक्रिया है, यहां पर अंतर होने के बावजूद यहां पर सिविल सेवा की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में अध्ययन की जो सीजीपीएससी की परीक्षाएं हैं वो काफी यहां पर सार्थक भूमिका निभाती हैं। यदि आप एक बेहतर तरीके से इसे समझ लेते हैं तो प्री के देखिए काफी सारे ऐसे विषय हैं जो मेंस में भी यहां पर पूछे जाते हैं। हाँ, मेंस की प्रकृति काफी अलग है प्री से, लेकिन फिर भी आपको काफी सपोर्ट मिल जाता है आपके प्रीलिम्स की तैयारी से। तो इसलिए अगर आप इसको साथ में लेकर चलें तो काफी यहां पर एक हेल्पफुल हो सकता है।
तो चलिए यहां पर आपको बताते हैं कि सीजीपीएससी की जो चरणबद्ध एक प्रक्रिया है, प्रकृति है, उसको लेकर के थोड़ा सा समझते हैं कि सीजीपीएससी के द्वारा किस तरीके की परीक्षाएं यहां पे आयोजित की जाती हैं, साथ ही सीजीपीएससी की प्रकृति कैसी है, सीजी प्रक्रिया की यहां पर आपको प्रक्रिया कैसी है। यहां पे देखिए आयोग के द्वारा जो भी आयोजित की जाने वाली यहां पे परीक्षाएं हैं, इसमें आप सबसे पहले देखें छत्तीसगढ़ में राज्य आधारित सरकारी, अर्ध सरकारी, न्यायिक, अन्य अधीनस्थ सेवाओं का यहां पर आयोजन जो होता है मुख्य रूप से इसमें किया जाता है। अर्थात कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो है वो रायपुर में जो स्थित है, उसके द्वारा इस तरह की सभी परीक्षाओं के यहाँ पे आयोजन किया जाता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको जो परीक्षा होती है वो छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की परीक्षा होती है, जो कि यहाँ पर लगभग सभी प्रकार के अभ्यर्थी इसको फिल करते हैं फॉर्म। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा को CGPCS के नाम से भी यहाँ पर आपको जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? CGPCS के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा यहां पर देखें परीक्षा की प्रकृति कैसी है, तो यहां पर देखिए प्रकृति को अर्थात कि यहां पर आप एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए, CGPCS की जो परीक्षा है यहां पर मूल रूप से 3 स्तर होते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा, या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो कैसा होता है? वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होता है, अर्थात यहां पर एक MCQ टाइप का क्वेश्चन आपको आते हैं। दूसरा होता है जो मुख्य परीक्षा होती है, जिसको हम वर्णनात्मक कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, जिसमें आपको जाके उसके क्वेश्चन के पूछा जाएगा, जिसके आपको हो सकता है 100, 200, 250 शब्दों में यहाँ पे जो भी आपसे पूछा जाए उसको आपको रिटर्न करना होगा, लिखना होगा। और तीसरा जो चरण होता है जिसको हम कहते हैं साक्षात्कार, जो कि यहाँ पर आपको मौखिक होता है। अर्थात तीनों ही प्रकृति अलग तरीके की हैं। पहला बहुविकल्पी है, दूसरा वर्णनात्मक और तीसरा यहाँ पर मौखिक है। कितने चरण है? 3 चरणों में जाकर यहाँ पर इस परीक्षा को आपको क्वालिफाई करना होगा। अब आइए यहाँ पर समझते हैं इन तीनों ही चरणों की यहाँ पे प्रक्रिया कैसी है, किसमें किस तरीके की स्थिति का आपको ध्यान में रखना है। देखिए यदि आप यहाँ पर नए अभ्यर्थी हैं या फिर आपको CGPCS को लेकर तैयारी शुरू करनी है, तो यहाँ पर इसके मेन बिंदुओं को ध्यान रखें, जिसमें यहाँ पर फॉर्म कब आता है, उसको फिलअप कैसे करना है, क्या जानकारी है, किस तरह की स्थितियां होती हैं और अन्य तरीके की स्ट्रेटजी या बाकी जो जानकारियां हैं वो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आयोग के द्वारा जो है परीक्षाओं से संबंधित जो है एक विज्ञप्ति जारी की जाती है कि हाँ नोटिफिकेशन एक तरीके के जारी किया जाता है कि फॉर्म जो है कब आने वाला है, क्या जानकारी है। कई बार इसी नोटिफिकेशन के साथ फॉर्म भरने की डेट भी आपको आ जाती है। तो यहाँ पर आपको विज्ञप्ति में फॉर्म, कितने नंबर की सीट है, कौन से पद हैं यहाँ पर, कौन सा यहाँ पर पे होगा, कितना रोल नंबर, बाकी सारी जो डिटेलिंग कहाँ परीक्षा होगी, हर तरीके की जानकारी यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया होता है। फॉर्म भी यहाँ पर देखा या बता दिया जाता है कि यहाँ पे देखिए विज्ञप्ति में ही आपको ऑनलाइन आवेदन को लेकर डेट बता दी गई है, जाकर आपको फॉर्म भरना है। उस परीक्षा संबंधी जो भी सारी जानकारी होगी, विस्तृत डिटेल होगी, वो आपको विज्ञप्ति में दिया जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी जो पहली है, सबसे पहले आपको CGPSC के द्वारा जब भी नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। कई सारे बच्चे हैं जो नोटिफिकेशन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जानकारी नहीं होती है, गलतियां करते हैं और फिर आपको यहाँ पर साल 2 साल का यहाँ पर उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं या फिर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होने के कारण आप हो सकता है कि फॉर्म के लिए यहाँ पर एलिजिबल ही ना हो। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ना चाहिए। फॉर्म भरने की प्रक्रिया यहाँ पे जब समाप्त हो जाती है तो उसके बाद 2 से 3 महीने के पश्चात ही आपको परीक्षा के लिए डेट आ जाएगी कि देखिए यहाँ पर आपको 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपकी प्रारंभिक परीक्षा होनी है, जो कि कैसी है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की है। प्रारंभिक परीक्षा के एक दिन जो होता है आयोग के द्वारा निर्धारित कर दिया जाएगा और उसके लिए आपको केंद्र बता दिए जाएंगे। यहाँ आपका केंद्र होगा, ये सेंटर है, यहाँ पर आपको अपना फॉर्म यहाँ पर एग्जाम यहाँ पर आपको जाकर देना है। आयोग के द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा की जो प्रकृति है वो कैसी है, बहुविकल्पी है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो कोई आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे A, B, C, D, उसमें से एक आपको टिक करना है, सही या गलत जो भी आपसे पूछा जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में चयनित विकल्प को आयोग के द्वारा यहाँ पर एक OMR सीट आपको दी जाएगी, जिसमें यहाँ पर जो भी चीज आप समझते हैं कि ये सही है उसको यहाँ पर सर्कल करना होता है। उचित स्थान पे काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें और उसको यहाँ पर आप फिलअप कर दें। इसके बाद इस परीक्षा में यदि गलत उत्तर आपको देते हैं तो यहाँ पर देखिए कि नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। अर्थात यदि आप कोई क्वेश्चन गलत यहाँ पर उसका आंसर दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके सही उत्तर हेतु निर्धारित जो अंक है 1, उसका 1/3 अंक यहाँ पर आपको काट दिया जाएगा, अर्थात 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी है।
प्रारंभिक परीक्षा को अगर हम देखें, जो कट ऑफ है, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ का निर्धारण जो है सिर्फ प्रथम प्रश्न पत्र के हिसाब से किया जाएगा, जो कि सामान्य अध्ययन का होता है, और इन प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपको मुख्य परीक्षा के लिए आपको क्वालिफाई हुए हैं या नहीं इसकी जानकारी दी जाती है। दूसरी चीज, यदि मान लीजिए कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न को एक से अधिक यहां पर उत्तर देता है, उस उत्तर को भी गलत माना जाएगा, और इस प्रकार के उत्तरों में से यहां पर देखा जाए एक भी सही उत्तर हो फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्त के अनुसार उसी तरह दंड दिया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब, मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन को 2 उत्तर फिल कर दिए हैं जिसमें से एक सही है और एक गलत है, अगर ऐसा भी है तो भी यहां पर निगेटिव मार्किंग के तहत आपके उत्तर यहां पे काट दिए जाएंगे, वहां पर आपके उत्तर जो सही है उसको सही नहीं माना जाएगा। इसलिए यहां पे ध्यान रखें, बहुत सोच समझ के ही यहां पर अपना ओएमआर शीट को भरना है। यदि अभ्यर्थी के द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात अभ्यर्थी के द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, उस प्रश्न को यहां पर छोड़ दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको दंड नहीं दिया। अर्थात कोई भी कंफ्यूजन हो रही है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो आपको क्या करना चाहिए, उस क्वेश्चन को आप इससे अच्छा है, गलत करने से अच्छा है उसे आप स्किप कर दीजिए। इसके अलावा दूसरा जो देखा जाए, यहाँ पे जो प्रश्न पत्र है वो 2 भाषाओं में यहाँ पर आपको मिलता है, हिंदी में भी आता है और अंग्रेजी में भी आता है। जिस भी भाषा में आप यहाँ पर उचित समझें, समझ में आए, आप उस भाषा के माध्यम से उत्तर दे सकते हैं। किसी भी शब्द वाक्य में भाषा विवाद की स्थिति में हिंदी भाषा के दिए गए लिखे गए शब्द वाक्य को आधार माना जाएगा, तो हिंदी के शब्दों को यहाँ पर ज्यादा तवज्जो इसमें दी जाएगी। इसके बाद हिंदी भाषा को ही देखा जाए तो इसमें आपको भाषा ज्ञान का एक आपका टॉपिक है, छत्तीसगढ़ी भाषा संबंधित प्रश्न उसी भाषा में होंगे और इनका अनुवाद यहां पे उपलब्ध नहीं होगा, वो आपको यहां पर आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज से आपको यहां पर परिचित होना चाहिए। आयोग के द्वारा वर्ष 2012 में इस प्रारंभिक परीक्षा की प्रकृति में फिर आपको आगे चल के यहाँ पे बदलाव किया गया, जिसके अनुसार द्वितीय प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले यहाँ पे जो विषय हैं, टॉपिक हैं, वैकल्पिक विषय यानी कि वस्तुनिष्ठ के स्थान पर योग्यता परीक्षण यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रश्न पत्र को शामिल किया गया, जिसे हम CSAT कहते हैं। तो पहला जो पेपर है वो यहाँ पर सामान्य अध्ययन का था, और यहाँ पर जो दूसरा पेपर था वैकल्पिक विषय हटा करके उसे क्या कर दिया गया, एक योग्यता अर्थात CSAT का पेपर कर दिया गया 2012 में। वर्तमान में अगर हम देखें तो आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें 2 तरीके के प्रश्न पत्र आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से एक पेपर आपका सामान्य अध्ययन का होता है, दूसरा जो होता है योग्यता परीक्षण यानी कि CSAT का पेपर यहां पर होता है। एक ही दिन में देखा जाए, जब भी आपको प्रारंभिक परीक्षा होगी तो ये दोनों ही पेपर एक ही दिन में लिए जाएंगे, दो अलग अलग यहाँ पे पारियों में दोनों ही पेपर देखे जाए तो 2-2 घंटे की समयावधि में यहाँ पर आपसे करा लिए जाएंगे। योग्यता परीक्षण के प्रश्न पत्र यानी कि CSAT सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी यहां पर आपको जाना जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में जो कुल अंक होंगे 200 अंकों का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 100 होगी और अधिकतम अंक जो होंगे वो 200 होंगे। इसी तरीके से जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा वो आपका योग्यता परीक्षण का होगा, और योग्यता परीक्षण के बारे में बात करें तो प्रश्नों की इसमें कुल संख्या जो होगी वो 100 होगी, और यहां पर भी अगर आप देखें तो अधिकतम जो अंक होंगे वो 200 होंगे। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वो मात्र क्वालिफाइंग नेचर का होता है, कहने का मतलब कि यहां पर इसके माध्यम से मेरिट आपका डिसाइड नहीं होती है, ये सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना होता है, इसमें बहुत अधिकतम अंक लाने की कोशिश यहां पे नहीं करनी है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको 50 से 60% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है, किंतु कभी कभी प्रश्नों के कठिनाई स्तर को देखते हुए प्रतिशत यहाँ पे कम हो सकता है। आपको मेंस लिखने के लिए अगर आपको मान लीजिए 200 का यहाँ पे नंबर है, तो अगर आप 100, 120, 25 नंबर यहाँ पे कर रहे हैं तो आपके काफी चांसेस हैं आपको मेंस लिखने का यहाँ पर मौका मिल जाए। हाँ, अगर कभी कभार कठिन प्रश्न आ सकता है तो मेरिट हो सकता है, कट ऑफ जो होता है वो आपको डाउन भी हो सकता है। जैसे ही यहां पर आप देखें प्रारंभिक परीक्षा की प्रकृति क्वालिफाइंग है, प्राप्त अंकों के आधार पर आपको मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए आपको आगे बढ़ने का यहां पर एक मौका मिलता है। अब यहाँ पे कुछ पहलू हैं जो कि ध्यान रखने जरूरी हैं। जब भी आप CGPSC की परीक्षा के बारे में आपको से पूछा जाए तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। देखिए, प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम यहाँ पे 33 अर्हताकारी अंक प्राप्त करने होंगे। आरक्षित और विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को यहां पर देखा जाए तो 23% अहरकारी अंक यहां पे प्राप्त करने होंगे। क्वालिफाइंग नेचर का जो पेपर है वहां पे 23 से 33% तक आपको लाना है अलग अलग कैटेगरी को। मैक्सिमम जो है वो 33% आपको अंक लाने हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र योग्यता परीक्षा अहरकारी प्रकृति की होगी। इसमें अभिप्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्रवीण सूची यानी कि एक मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए
इसमें यहाँ पर नहीं जोड़ा जाएगा इसका अंक, सिर्फ मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर ही यहाँ पर मेरिट फाइनल बनती है। प्रारंभिक परीक्षा के अंक जो होते हैं उसमें नहीं जुड़ते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन की प्रवीण सूची के आधार पर आपको मुख्य परीक्षा लिखने का मौका आपको जरूर मिलता है। जब आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे तो इसके बाद आता है अगला चरण जिसे हम कहते हैं स्टेप 2, वो होता है मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया। मुख्य परीक्षा की अगर हम प्रक्रिया पर नजर डालते हैं तो यहां पर सावधानी से चलिए, इसमें काफी सारे सिलेबस में डिफरेंसेस हैं, काफी सारे सब्जेक्ट्स में जोड़े गए हैं और ज्यादा कुछ यहां पर आपको पढ़ने और विश्लेषण करने की भी जरूरत यहां पर पड़ती है। सबसे पहले देखिए, जब प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा का आयोजन आयोग के द्वारा निर्धारित राज्य के केंद्रों में जो भी सेंटर्स होंगे वहां देने का मौका मिलता है। बात करें वर्ष 2018 में नवीन यहां पर कुछ संशोधन किए गए सीजीपीएससी के सिलेबस में और 13 फरवरी 2019 को छत्तीसगढ़ राज्यपत्र में इसे प्रकाशित किया गया इसका पाठ्यक्रम। अब यहां पर देखा है इस मुख्य परीक्षा में आपको टोटल जो होते हैं वो 7 पेपर होते हैं, 7 प्रश्न पत्र यहां पर मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें प्रथम जो प्रश्न पत्र जो होते हैं वो क्रमशः देखा जाए तो भाषा और निबंध के होते हैं। एक पेपर आपका भाषा का होगा, एक पेपर आपको निबंध का होगा। इसके बाद बाकी के जो 5 प्रश्न पत्र होते हैं उसको हम कहते हैं सामान्य अध्ययन के। और सामान्य अध्ययन में देखा जाए तो आपसे क्या क्या विषय पूछे जा सकते हैं, तो उसमें यहां पर देखिए इतिहास है, संविधान, लोक प्रशासन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता, बुद्धिमत्ता, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, भूगोल, दर्शन, समाजशास्त्र, कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम, कानून, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल, घटनाएं, संगठन, शैक्षणिक संस्थाएं, मानव विकास से संबंधित यहाँ पर विस्तृत जानकारी, विज्ञप्ति, संक्षिप्त विवरण के अंतर्गत पाठ्यक्रम शीर्षक में यहाँ पर दे दी जाती है। तो टोटल 7 पेपर होंगे, ठीक है। 7 पेपर में आपको एक यहाँ पर हिंदी का, एक कह सकते हैं भाषा का, एक भाषा का पेपर है, एक आपको निबंध का पेपर है और 5 आपके जीएस के पेपर हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 7 पेपर हैं जो आपके मुख्य परीक्षा में आएंगे। मुख्य परीक्षा के परंपरागत प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे पूछे जाएंगे, इसमें लघु, मध्यम, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के प्रकार होते हैं। प्रश्नों के उत्तर के जो शब्दों की सीमा होती है वो देख सकते हैं 30, 60, 100, 120, 175 शब्दों के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आयोग के द्वारा दिए गए उत्तर पुस्तिका में अधिकतम 3 घंटे की समय सीमा में ही आपको लिखना होता है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है, मुख्य परीक्षा के लिए जो समय आवंटन होता है हर एक पेपर के लिए वो 3 घंटा होता है, अर्थात एक पेपर लिखने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। मुख्य परीक्षा के बारे में कुछ और पहलुओं पर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, टोटल जो मुख्य परीक्षा में कुल अंक होते हैं वो 1400 अंकों का ये आपको पेपर होता है, जिसमें सभी प्रश्न पत्र यानी कि 7 प्रश्न पत्र के लिए हर एक पेपर को 200 अंकों का पेपर होगा। टोटल 1400 अंक बनते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र भाषा को छोड़कर अन्य सभी प्रश्न पत्रों का उत्तर अभ्यर्थी अपनी इच्छा अनुसार केवल हिंदी या अंग्रेजी में दे सकेंगे, किंतु प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी और हिंदी में अंशतः नहीं दिया जा सकता, अर्थात आधा हिंदी आधा अंग्रेजी नहीं, या तो हिंदी में दीजिए या तो अंग्रेजी में दीजिए। इसी तरह द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो निबंध का होता है और निबंध के 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं आपसे पूछी जाएंगी, छत्तीसगढ़ राज्य की इसमें समस्याएं शामिल होंगी और अभ्यर्थी को प्रत्येक भाग के दिए गए 4-4 विकल्पों में से किन्हीं 2-2 विकल्पों का यहाँ पे चयन करना होगा। समस्या समाधान, कारण, वर्तमान स्थिति, आंकड़े सहित समाधान पर लगभग 750 शब्दों के कुल 4 निबंध यहाँ पर आपको लिखने होते हैं। इसके बाद तृतीय प्रश्न पत्र से लेकर के 7वें प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें तो प्रत्येक प्रश्न पत्र में यहां पर देखा जाए तो 5 खंड बनाए गए हैं और इन खंडों में कम से 30 शब्द, 60 शब्द, 100 शब्द, 125 शब्द और 175 शब्द के यहां पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा के इस चरण में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्यतः 60 से 65% अंक आपको प्राप्त करने की आवश्यकता है। हालांकि पाठ्यक्रम में बदलाव के कारण यह प्रतिशत कुछ कम ही यहां पर हो सकता है। तो ओवरऑल में यहां पे अगर बात किया जाए तो हम 50 से लेकर के 60% मान सकते हैं। अगर आप इतना अचीव करते हैं तो आप अच्छा स्कोर यहां पर क्वालिफाई हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए और फिर आपका सिलेक्शन भी यहां पर हो सकता है। आगे अगर यहां पे देखें, इन प्रश्न पत्रों प्राप्त किए गए अंक जो है मेधा सूची में यहां पर जुड़ते हैं, अर्थात मेरिट लिस्ट में यहां पर जोड़े जाएंगे, इसलिए मुख्य परीक्षा काफी इंपॉर्टेंट होती है। 1400 अंकों होगा, अधिकतम आप स्कोर यहां पर कर सकते हैं और यही मेन होता है जो आपको सिलेक्शन यहां पे कराएगा।
परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों की संगठित, सूक्ष्म, सशक्त अभिव्यक्ति को यहाँ पर ज्यादा श्रेय दिया जाएगा। अर्थात जब भी लिखें अपने शब्दों का चयन इस तरीके से करें कि हर एक शब्द जो होते हैं आपके उत्तर को यहाँ पर और भी मजबूत करता हो। मुख्य परीक्षा के अच्छी लेखन शैली के विकास संबंधी रणनीति के लिए यहाँ पर आपको लगातार काम करना चाहिए, लगातार उत्तर लेखन का प्रयास करना चाहिए, ताकि यहाँ पर आपको निबंध और उत्तर लेखन आपका अच्छा रहे। मुख्य परीक्षा के बाद यहाँ पर जो अभ्यर्थी उसमें सफल होते हैं तो तीसरे चरण में पहुंचते हैं, जिसको हम कहते हैं साक्षात्कार की प्रक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को सामान्यतः 1 माह के पश्चात आयोग के समक्ष साक्षात्कार के लिए यहाँ पर उपस्थित होना पड़ता है। साक्षात्कार के दौरान अगर हम बात करें तो अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व परीक्षण क्या किया जाता है। आयोग के सदस्यों के द्वारा आयोग में निर्धारित स्थान पर मौखिक प्रश्न यहां पर आपसे पूछे जाते हैं, जिसका उत्तर अभ्यर्थी को मौखिक रूप से देना होता है और यह प्रक्रिया अभ्यर्थियों के संख्या के अनुसार 1 से अधिक दिनों तक चलती रहती है। अर्थात जितने अभ्यर्थियों को पद के अनुसार जो होता है मूलतः कम से कम 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, तो यहाँ पर 3 गुना अभ्यर्थियों के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिन में भी वहां पर वो पूरा इंटरव्यू प्रक्रिया चलती रहेगी। सीजीपीएससी की परीक्षा में साक्षात्कार के लिए यहाँ पर देखा जाए तो आपको 150 अंक यहाँ पर टोटल होते हैं, जिसमें से अगर आप 100, 120, 110, 130 इस तरह के अंक ले आते हैं तो वो आपको काफी यहाँ पर हेल्प करता है आपके क्वालिफिकेशन तरीके से आपके चयन में। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के प्राप्त अंकों को योग के आधार पर अंतिम रूप से यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपको तैयार की जाती है। संपूर्ण साक्षात्कार समाप्त होने के सामान्यतः 1 सप्ताह के पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की यहाँ पर एक सूची जारी की जाती है और इस तरीके से छत्तीसगढ़ यानी कि सीजी पीसीएस के एग्जाम जो होता है वो 0 से यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन के आने के साथ शुरू होता है और यहाँ पे साक्षात्कार में रिजल्ट आने के पश्चात यहाँ पर पूरा होता है। तो ये पूरी उसकी प्रक्रिया है, उसकी यहाँ पर देखा जाए तो चयन की स्थिति है, उसको यहाँ पे कार्य के तरीके हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पर मैंने आपको दी है। आने वाले वीडियोस में सीजीपीएससी को लेकर लगातार हम ऐसी ही जानकारी आप तक देते रहेंगे। साथ ही यहाँ पर पीएससी के द्वारा अन्य जो भी एग्जाम होंगे उनकी जानकारी लेकर आते रहेंगे। गाइडेंस के तहत आपको जो भी यहाँ पे समस्या आएगी वो भी आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं, उसको लेकर मैं आप सभी के लिए यहाँ पर वीडियोस होंगे, सजेशंस जो होंगे वो आप तक लेकर आता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।